दोस्तों अगर ईवी मार्केट की बात की जाए ना तो इस वक्त ये सबसे अफोर्डेबल कार है ईवी सेगमेंट के अंदर देखा जाए तो ये गाड़ी जो है ना आज मेरे पास पंच है और ये पंच का लेटेस्ट वर्जन है। मतलब कहे तो ये 40 किलोवाट वाले बैटरी पैक वाली गाड़ी है जो अभी हाल ही में रिसेंटली टाटा ने इंट्रोड्यूस की थी और लॉन्च की थी। और उसमें भी ये बेस वेरिएंट है 40 किलोवाट में। अगर बेस वेरिएंट चाहिए तो ये वेरिएंट आपको देखना पड़ेगा, स्मार्ट प्लस के नाम से आता है। आज की इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ क्लियरली। इस वेरिएंट में आपको टाटा क्या कुछ ऑफर करती है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के देखेंगे, परखेंगे और समझेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चेकआउट करो भाई, बेस वेरिएंट है लेकिन रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको मिलेगी। यही टाटा की जानी पहचानी चाबी आपको बेस वेरिएंट्स में देखने के लिए मिलती है। 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और फॉलो मी हेडलैम्प का। यहां पर आपको फ्लिप की मिल जाती है, पीछे की तरफ टाटा का लोगो और दूसरी चाबी जो है ना वो आपको इस तरह की देखने के लिए मिलती है, मैनुअल, सादा सिंपल। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला था। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया, ये पंच ईवी का स्मार्ट प्लस वेरिएंट है 40 किलोवाट वाले बैटरी पैक के साथ में। अगर देखो 40 किलोवाट का बैटरी पैक लेना चाहते हो ना आप, तो भाई ये गाड़ी आपको बेस वेरिएंट के तौर पे दिखाई देगी। मतलब यहीं से शुरुआत होती है 40 किलोवाट वाले बैटरी पैक की। यहां पर अगर मैं इसकी एक्स-शोरूम कीमत की बात करूं तो 10,90,000 रुपए ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है और इसके अंदर मिलता है भाई 40 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक और जो सेल्स है ना वो आपको प्रिज्मेटिक सेल देखने के लिए मिलेंगे इस गाड़ी के अंदर। यहां पर अगर मोटर की बात करूं तो 95 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर देखने के लिए मिलती है जो आपको 127 बीएचपी की पावर और 153 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करती है। लेकिन किसी भी ईवी कार के अंदर जो है ना सबसे बड़ी चीज आती है रेंज, कितना निकालती है। तो भाई इस गाड़ी की रियल लाइफ रेंज है 355 किलोमीटर की। रियल लाइफ है, अगर वैसे देखा जाए ना क्लेम्ड रेंज वो तो बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, लेकिन मैं रियल लाइफ की बात करूंगा 355 आपको इजीली ऑफर कर देगी। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं यहां पर। अगर देखो हेडलाइट की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर एलईडी सेटअप देखने के लिए मिलता है। इस तरह की हेडलाइट देखने के लिए मिलती है। लो बीम ऑन हो चुकी है, हाई बीम इसके बाजू में मिलती है। इस वेरिएंट में फॉग लाइट वगैरह आपको ऑफर नहीं की जाती। और नीचे की तरफ देखें तो एक्टिव एयर वेंट्स मिलते हैं। और ये जो प्रोफाइल है ना, वैसे तो ये गाड़ी ग्रे कलर के अंदर है, लेकिन अगर इस प्रोफाइल की बात करें तो ये भी आपको ग्रे कलर में मिलेगा। यहां पर ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट बहुत कम दिया गया है। सामने की तरफ आ जाते हैं और यहां पर बात करते हैं। भाई यहां पर देखें तो ये भाई चार्जिंग पोर्ट है और अगर इसे मैं खोल लेता हूं, देखो अंदर से खुलता है दोस्तों। और इसके 2 तरीके हैं खोलने के। अगर एक गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाए पूरी तरह से तो बोनट खोल के भी आप इसे खोल सकते हो, वरना अंदर की तरफ सेंट्रल कंसोल पर बटन मिलता है, वहां से खोल सकते हो। यहां पर मैं चार्जिंग स्पीड की बात कर लेता हूं थोड़ी थोड़ी। यहां पर देखें तो 3.2 किलोवाट का चार्जर आता है इस गाड़ी के साथ। अगर आप उसे घर पर 15 एम्पियर के प्लग में लगा के चार्ज करोगे तो ये 10 to 100% जो है ना 14 घंटे में चार्ज हो जाएगी। और वहीं पर अगर 7.2 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करोगे तो 10 to 100% 5.3 आवर्स में चार्ज हो जाती है। और ये गाड़ी जो है ना अब सपोर्ट करती है 65 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग को। अगर आप उससे चार्ज करोगे तो 10 to 80% ये सिर्फ 26 मिनट में चार्ज हो जाने वाली है। बाकी अगर यहां पर दिखाऊं तो ये पूरा सेटअप इस तरीके से मिलता है। चार्जिंग पोर्ट बंद कर देते हैं, उसके बाद यहां आ जाते हैं नीचे की तरफ। जो भाई यहां पर ये ग्रिल देख रहे हो ना आप, यहां पर ये जो रेडिएटर ग्रिल है ये भाई ग्रे फिनिश में आपको देखने के लिए मिलती है। और नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहां पर जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा साइड में चलते हैं और साइड में बात करते हैं। देखो यहां पर अगर मैं टायर साइज की बात करूं तो पहली बात तो अपोलो का देखने के लिए मिल रहा है और यहां पर देखें तो स्टील रिम का सेटअप देखने के लिए मिलता है। ये व्हील कवर है, कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं, अच्छे लग रहे हैं यार। कुछ भी हो टाटा के जेन्युइन है तो अच्छे दिखाई देंगे। अपोलो का टायर मिलता है, मैं बता चुका हूं 195/60 R16 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है। व्हील आर्चेज फिर से आप देख सकते हो ग्रे ट्रीटमेंट के साथ में मिल रहे हैं। डोर पर देखें तो tata.ev की बैजिंग दिखाई देती है। हाँ, ORVM जरूर आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देगा और इसी के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। ऐसे डोर हैंडल्स की बात करूं तो ये भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देते हैं और जो इसका बी पिलर है ना वो ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलता है। ऐसे पीछे की तरफ देखें तो पीछे भाई ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है, पीछे डिस्क ब्रेक आपको ऑफर नहीं किए जा रहे। और अब आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। देखो इस वाले पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करूं तो इसमें कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहां पर आप देख रहे होंगे इंडिकेटर तो ब्लिंक कर रहा है, यहीं पर आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है। बट ये जो पीछे कनेक्टेड टेल लाइट दिख रही है ना, दिन में तो ऐसा लगेगा कनेक्टेड है, बट ये कनेक्टेड नहीं मिलती है। यहाँ पर पीछे की तरफ रियर ग्लास में देखें तो रियर वाइपर डिफोगर ऑफर नहीं किया जा रहा है। हाई माउंट स्टॉप लैंप और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। ये फिन्स जो है ये मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। बाकी यहाँ पर देखें तो टाटा का लोगो और यहाँ पर punch.ev की बैजिंग
दिखाई देती है। नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा और जो पीछे स्किड प्लेट है ना, ये सिल्वर टोन में आपको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर पीछे की तरफ देखें ना तो रिवर्स लैंप आपको दिखाई देने वाली है। ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है और पीछे वाले बम्पर में 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर अच्छी बात क्या है भाई, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको ऑफर किया जा रहा है और HD क्वालिटी वाला ऑफर किया जा रहा है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 195 mm का बहुत अच्छा सा ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। अब देखो दोस्तों, हम जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका बूट एक्सेस कर लें। अब जब दोस्तों गाड़ी अनलॉक है तो ये इजीली ओपन हो जाता है, बस बटन दबाना है, आपको यहाँ पर बटन मिलता है और गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। यहाँ पर देखो भाई, अगर पीछे की बात करें यहाँ पर तो ये बेंच फोल्डिंग ऑप्शन मिलता है सीट के अंदर और यहाँ इस वेरिएंट में पार्सल ट्रे आपको ऑफर नहीं की जाती। और अच्छी बात क्या है, दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में ऑफर किए जा रहे हैं। नीचे की तरफ दिखाऊं स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं, तो हाँ जी, इस वेरिएंट में स्पेयर व्हील आपको ऑफर नहीं किया जाता है। ये चेक करो दोस्तों, इसमें क्या दोस्तों टॉप एंड में भी ऑफर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर ये 3.2 किलोवाट का चार्जर मिल जाता है, बाकी टोइंग हुक वगैरह, सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह आपको रखे हुए दिखाई देंगे। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है और टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब चलते हैं दोस्तों इस गाड़ी के अंदर और क्या कुछ आपको ऑफर किया जा रहा है उसकी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। सबसे पहले डोर हैंडल्स में दिखा चुका हूँ भाई, मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देते हैं। और यहाँ पर अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के डोर ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहा है। ये पूरा प्रोफाइल जो है ना ग्रे फिनिश में मिलता है। यहाँ पर हल्का सा व्हाइट कलर देखने के लिए मिलता है जिस पर हल्की हल्की मार्बल जैसी छींटें दिखाई देने वाली हैं। बाकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर लो, ये बटन जो है ना चेंज हो चुके हैं। पहले इस तरीके के बटन नहीं आते थे, यहाँ पर पहले थोड़े से बड़े साइज के आते थे, बट अच्छी बात यह है चारों पावर विंडो मिल रही है। चाइल्ड सेफ्टी बटन आपको यहाँ मिल जाता है और डोर हैंडल आपको यहाँ सिल्वर पेंटेड मिलेगा, बट ORVM को आपको हाथ से ही एडजस्ट करना है और हाथ से ही फोल्ड करना है। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ अम्ब्रेला होल्डर और यहाँ बोतल होल्डर दिखाई देता है और एक स्पीकर यहाँ पर मिल जाता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूं तो 4 स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं। दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। फैब्रिक कुशनिंग आपको सीट्स पे देखने के लिए मिल जाती है और ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ दोनों पेडल्स दिखाई देंगे बट डेड पेडल नहीं मिलता है। यहाँ पर वॉलेट वगैरह रखने का एक स्पेस दिखाई देने वाला है और यहाँ पर देखें तो AC वेंट आपको इस तरीके से दिखाई देगा। बाकी की बातें करते हैं भाई अंदर बैठ के। आ जाते हैं अंदर और भाई गर्मी बहुत हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बाहर का। देखो 42 डिग्री तो गाड़ी दिखा रही है। अब देखो यहाँ पर मैं इसे रख देता हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, वैसे धूप आ रही थी। यहाँ पर देखें तो फुली डिजिटल साइज देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है। बीच में आपको MID देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको जो है ना बैटरी परसेंटेज वगैरह दिखाई देता है। ऊपर की तरफ रीजनरेशन लेवल के लिए दिखाई देता है। यहाँ पर जो ये बीच में MID दे रखी है, यहाँ स्पीडोमीटर, यहाँ पर अंदर बैटरी परसेंटेज वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे 32% बैटरी है और रेंज भी 150 किलोमीटर की दिखा रही है। अब देखो रीजनरेशन लेवल को एडजस्ट कहाँ से करना है, तो भाई यहाँ पर इस बेस वेरिएंट में भी आपको पैडल शिफ्टर ऑफर किए गए और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हम 3 लेवल तक इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलेगा और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प या रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। अब स्टीयरिंग पे बात करें तो भाई देखो टाटा का वही जाना पहचाना यहाँ 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। बीच में टाटा का एलिमिनेटेड लोगो मिल जाता है। यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और स्टीयरिंग में बात करें तो यहाँ पर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। अच्छी बात क्या है, यहाँ पर ये जो स्क्रीन देख रहे हो ना, ये वही टाटा पंच के साथ ही इंट्रोड्यूस की गई है और यहाँ पर 8 इंच की स्क्रीन मिल जाती है जिसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी भाई एक नंबर है। एक बार मैं चेक करा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर आते हैं और नीचे की तरफ पार्क असिस्ट में आएंगे तो यहाँ पर कैमरा क्वालिटी चेक कर लो यार। और देखो इसे फुल स्क्रीन करना है तो आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। धूप की वजह से हो सकता है थोड़ा सा आपको कम विजिबल हो रही हो। और मैं देखता हूँ, हाँ ये चेक करो दोस्तों, अब ज़्यादा विजिबल होगी। यहाँ पर इस तरीके की कैमरा क्वालिटी आपको यहाँ पर इस तरह की कैमरा क्वालिटी आपको ऑफर की जा रही है और यहाँ पार्किंग सेंसर की जो वॉल्यूम है ना उसे भी कम और ज़्यादा कर सकते हो। इस तरीके से प्रॉपर गाइडिंग लाइन देखने के लिए मिल जाती हैं और ये स्क्रीन जो है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। बाकी यहाँ पर देख लो इमेज व्यूअर वगैरह भी है भाई, यहाँ पर अगर चाहो तो अपनी इमेज वगैरह देख सकते हो और वीडियो प्ले करना चाहो ना तो इस स्क्रीन के अंदर वीडियो भी प्ले हो जाती है, बट खड़ी गाड़ी पर ही होती है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप चेक कर लो AC वेंट इस तरीके से मिलेंगे। एक सीमलेस पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चारों तरफ सिल्वर की फिनिशिंग मिल जाती है। और नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर चेक करो यार, ये इस तरीके का सेटअप मिलेगा सेंट्रल कंसोल का। यहाँ पर अगर देखें ना तो ये टेम्परेचर के लिए है, ये फैन स्पीड कंट्रोल के लिए है और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने के लिए मिल रहा है, मतलब ऑटो AC का ऑप्शन मिल रहा है। हेजार्ड का बटन यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन है और साथ ही गन वगैरह इजेक्ट करनी है तो आपको यहाँ पर बटन देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक 12V का पोर्ट देखने के लिए मिलता है। साथ ही अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक 65 वॉट का टाइप C पोर्ट मिल रहा है और एक टाइप C पोर्ट मीडिया वगैरह कनेक्ट करने
करने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। बाकी एक स्पेस जिसमें अच्छा खासा फोन स्पेस मिल जाता है, आपको रखना चाहो तो आप रख सकते हो। और अच्छी बात क्या है यार, देखो बेस वेरिएंट भले ही है, लेकिन जो टॉप एंड में आपको ये नॉब मिल रही है ना, या ये जो डायल मिल रहा है स्क्रीन वाला, वही आपको इस बेस वेरिएंट में भी ऑफर किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही यहाँ इको मोड और स्पोर्ट मोड के 2 डेडिकेटेड बटन मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक बेस वेरिएंट से ऑफर की जा रही है। 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल रहे हैं, की फॉब रखने का स्पेस मिल रहा है। ये वाला ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में मिलता है। यहाँ पर अगर देखें तो ये चेक कर लो, आर्म रेस्ट की जगह आपको इस तरीके से दिखाई देने वाली है। यहाँ पर अगर देखें तो डोर पर इस तरीके के ट्रिम्स देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे डैशबोर्ड पर बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स डैशबोर्ड पर मिलते हैं। ये सारा कुछ है ना ग्रे कलर के या ग्रे ट्रीटमेंट के अंदर आपको दिखाई देता है। यहाँ पर छोटा सा ये व्हाइट का ट्रीटमेंट मिल जाता है। ग्लोब बॉक्स की बात करें तो बड़ा बढ़िया सा ग्लोब बॉक्स दिखाई देगा। अंदर की तरफ आपको कंपार्टमेंट का ऑप्शन और कूल्ड का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर तो ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है, बट सनसेट जरूर मिल रहा है और उसके अंदर वैनिटी मिरर बेस वेरिएंट से ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IR VM मिल जाता है। ये लाइट आपको LED सेटअप के साथ में मिलती है। यहाँ पर माइक का ऑप्शन है और यहाँ पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन। यहाँ पर देखें ड्राइवर साइड में तो यहाँ चेक कर लो, सनसेट है, उसके अंदर टिकट होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। ये पूरा इस फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप दिया गया है। और देखो एक अच्छी चीज बताऊं, 6 एयरबैग के साथ ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। मतलब सभी चीजें आपको यहाँ पर ऑफर की गई हैं। मेरे अंदाज से अब ये गाड़ी अपने आप में परिपूर्ण है। और अगर इस प्राइस पॉइंट पे देखा जाए ना तो भाई यहाँ टियागो मिलती थी EV वाली आपको पहले, अब आपको पंच मिल रही है, वो भी 40 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ में। और क्या ही चाहिए दोस्तों। तो ये पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप था। इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं दिखा देता हूं, ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा है। पीछे वाली सीट में कितना स्पेस मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर करते हैं ओपन। भाई डोर यहाँ से ओपन करना है। और रियर डोर ट्रिम की बात करूँ तो पहली बात तो 90 डिग्री ओपनेबल डोर मिलते हैं। और यहाँ पर चेक कर लो, इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। जैसे आगे थे वैसे ही ऑलमोस्ट पीछे मिल रहे हैं। यहाँ पर ये डोर हैंडल मिल जाता है, ये पावर विंडो का ऑप्शन है, हल्का सा वाइट टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। अंदर की तरफ देखें तो पहले ही मैं बता चुका था, दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी की बात करते हैं अंदर बैठ के। ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो मेरे पैर आसानी से मूव कर पा रहे हैं, आसानी से चल पा रहे हैं। ठीक ठाक जगह आपको देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर, मतलब जगह की कोई कमी नहीं है। और हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी चेक कर लो यार, इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। ऊपर की तरफ देखें तो 4 उंगलियों के बराबर स्पेस मिल जाता है। अगर स्पेस की बात की जाए तो मुझे लगता है कि नो डाउट अच्छा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट है ना, उसकी वजह से मैं अपना सर आसानी से टिका सकता हूँ। मैं तो टिका ही सकता हूँ, मेरे बाजू वाला भी बंदा आसानी से टिका सकता है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है पीछे की तरफ। और अगर इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको एक ग्रैब हैंडल दिखाई देने वाला है। हाँ, पीछे की तरफ रियर में किसी भी तरह के AC वेंट आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। नीचे की तरफ अगर मैं दिखाऊं तो आप चेक कर लो। और साथ ही किसी भी तरह के चार्जिंग पोर्ट भी ऑफर नहीं किए जा रहे। बट यार आगे की तरफ आपको 2 चार्जिंग पोर्ट दे रखे हैं, उसी से आप अपना काम चला सकते हो, और वो भी फास्ट चार्जिंग वाले। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। अब यहाँ से निकलते हैं दोस्तों बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर। और बोनट कहाँ से ओपन करना है भाई, मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था, बोनट आपको यहाँ से ओपन करना है। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ से आपका जो है ना बोनट ओपन हो जाएगा। ओके भाई, सबसे बढ़िया बात क्या है यहाँ, अगर आप एसेसरीज में यहाँ फ्रंक लगवाना चाहते हो ना तो फ्रंक लग जाएगा। क्योंकि आप ये देख रहे हो ना, ये क्लैंप और ये प्लेट जो है नट बोल्ट कसने के लिए यहाँ पर स्पेस दे रखा है। वो इसीलिए दे रखा है, कंपनी उसे एसेसरीज के तौर पर सेल करती है। तो यहाँ पर आप लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो बेस वेरिएंट से ही। अच्छी बात यह है कि जो यूनिट है ना, नीचे की तरफ इन्वर्टर और मोटर की दिख रही है, अब ये 6-in-1 के कॉम्बो में आ गई है। और यूनिट काफ़ी नीचे चली गई है, छोटी हो गई है। और हाई वोल्टेज वायरिंग भी काफ़ी कम हो चुकी है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर इस चीज़ को चेक करो, यहाँ से और यहाँ से आप जो है ना कूलेंट डालेंगे। बाकी यहाँ पर वॉशर के लिए मिल जाता है, ये ब्रेक ऑयल के लिए मिल जाता है। बाकी इंसुलेशन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूं बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज मेरे पास टाटा पंच, और ये टाटा पंच का
स्मार्ट प्लस वेरिएंट था ईवी के अंदर। अब देखो अगर बात की जाए ना इस गाड़ी की, तो भाई इस प्राइस पॉइंट पे जहां पहले आपको टियागो वगैरह देखने के लिए मिलती थी ना, अब आपको पंच देखने के लिए मिलेगी, वो भी 40 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ में। और देखो इस गाड़ी के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी गई, सब कुछ आपको यहाँ पर ऑफर कर दिया गया है। चाहे हम अंदर की तरफ बड़ी स्क्रीन की बात करें, चाहे रिवर्स पार्किंग कैमरा की, सेंसर की, या भाई यहाँ पैडल शिफ्टर्स की बात करें, या फिर फास्ट चार्जिंग की बात करें, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो वारंटी की बात करूँ तो भाई इसमें भी एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया है टाटा ने। अब आपको इस पंच ईवी के ऊपर 15 साल की बैटरी वारंटी ऑफर कर रही है, या कहें तो लाइफ टाइम बैटरी वारंटी ऑफर कर रही है। और गाड़ी के ऊपर बात करें तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी टाटा ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।